हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नो राइन्स किचन। तो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके भर भर के प्यार दीजिए। अनि साथीहरू, यदि तपाईँहरूलाई मैले बनाएको रेसिपिजहरू मनपर्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि धेरै धेरै मायाहरू दिनुहोस्। र आज फिर पनि मैले तपाईँहरूको निम्ति नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक फिर से नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन में 2 कप मैदा। तो मैदा के साथ साथ मैं यहाँ पर हाफ कप बेसन को भी ले रही हूँ। बेसन से बहुत ही अलग टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप बेसन ले लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून अजवाइन को ले रही हूँ। इसे हाथ से अच्छे से मसल कर हमें इसमें डालना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आता है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर रिफाइन ऑयल, इसके जगह पर आप घी भी ले सकते हो। 1/3 कप मैंने लिया है। फिर हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद ये जो सारी चीज़ें ये सारी सामग्री के साथ मिक्स हो जानी चाहिए। तो ये अच्छे से स्पैचुला से मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने हाथों से इसे अच्छे से मिक्स किया। इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, है ना। सारा चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार करूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को। हमारा जो डो होता है ना, वो ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, मतलब बीच का, है ना। ज़्यादा नरम भी हमें नहीं बनाना है और ज़्यादा इसे हार्ड भी हमें नहीं बनाना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए एक डो को मैं तैयार कर लेती हूँ। और डो तैयार होने के बाद हमें इसे रेस्ट में भी नहीं रखना है, तुरंत ही हमें इसे बना देना है। तो यहाँ पर हमारा डो रेडी हो चुका है। देखिए, मैंने यहाँ पे डो रेडी कर लिया है। और देखिए, मैं डो को दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये ज़्यादा नरम नहीं हुआ है। हमें इसे नरम भी नहीं बनाना है, नहीं तो हमारी जो पापड़ी है अच्छी नहीं बनेगी। तो अब मैं डो को प्लेटफॉर्म में निकाल लेती हूँ। अब मैं इसके छोटे छोटे पोर्शन बना लूँगी। तो जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से इसकी लोई बना लूँगी और मैं अब इसकी रोटी को बेलूँगी। तो एक चीज़ ध्यान देना है हमें हमें ना यहाँ पर तेल का इस्तेमाल करना है और ना ही आटे का। तो बिना कुछ डाले हमें इस तरह से रोटी को बेलना है। तो ये ट्रिक आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे रोटी तैयार कर रही हूँ और रोटी हमें पतला बेलना है, हमें इसका रोटी बड़ा नहीं बेलना है। तो इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। इसके बाद देखिए, थिकनेस मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, पतला है। और मैं यहाँ पर बॉटल का जो कैप होता है ना, उससे मैं इसको काट रही हूँ। इससे होगा ये कि हमारा जो सारे जो ये पापड़ी है ना, वो एक ही साइज़ के बनेंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे, है ना। तो मैं अब जो एक्स्ट्रा है उससे निकाल दे रही हूँ, आटे को निकाल दे रही हूँ। एक्स्ट्रा आटे को निकाल कर हम इसे साइड में रख लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी पापड़ी को भी बनाएंगे। यहाँ पर और एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि हमें पापड़ी को फोर्क की हेल्प से इस तरह से हमें होल बनाना है। इससे होगा ये कि जब हम पापड़ी को तलेंगे तो ये फूलेगा नहीं तो ये छोटी छोटी पूड़ियों की तरह बन जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर मेरा तेल गरम हो चुका है। तो मैं सारी पापड़ियों को एक एक करके, एक ही बार में आप 5 से 6 या 7, है ना, आपके कढ़ाई के हिसाब से आप इसे डाल दीजिए कढ़ाई में और आराम से इसको उलटते पलटते आप इसको फ्राई कर लीजिएगा जब तक कि ये हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। तो इस तरह से मैं भी इसको पलटते हुए दोनों तरफ से इसे अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग भी इसी तरह से कर लीजिएगा। और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको सिखाया है कि पापड़ी किस तरह से हम घर में चाट वाले भैया की तरह बना सकते हैं। तो लीजिए, हमारा पापड़ी तैयार हो चुका है। सारी पापड़ियों को इस तरह से तेल में तलते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तो मैंने जितनी भी पापड़ियाँ बनाई थी सभी को तेल में तल कर मैंने निकाल लिया है। तो देखिए, हमारी पापड़ी बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो गई है और एक ही साइज़ की सारी बनी है।
अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितनी क्रिस्पी बनी है ना, कितनी क्रिस्पी बनी है। अगर मेरे टिप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी पापड़ी भी इसी तरह से बनेगी। तो ये पापड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम अपना दुकान खोल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया भुजिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे काबुली चना को लिया है, जिसको मैंने रात में भिगोकर इसको सीटी लगा दी थी। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर आलू, बॉयल आलू को मैंने लिया है, जिसको बॉयल करके मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। इसके बाद मैंने लिया है दही। दही हमारी जो है गाढ़ी होनी चाहिए, ज़्यादा पतला दही आपको नहीं लेना है, तो आपको मोटा दही लेना है। हल्का खट्टा दही आप ले सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ज़ीरा। मैंने इसे अच्छे से भूनकर फिर इसे कूट लिया था, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है हमारे चाट में। और यहाँ पर हमारी है ग्रीन चटनी। इसको मैंने धनिया, पुदीना, उसके बाद ग्रीन चिलीज़ और थोड़ा सा नींबू का रस उसको डालकर मैंने पीस लिया था। इसके बाद यहाँ पर है हमारा इमली की चटनी। इमली की चटनी को मैंने पहले से रेडी करके रखा है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। मैंने सारी चीज़ों को पहले ही रेडी कर लिया, नहीं तो हमारी वीडियो लंबी हो जाती। तो चलिए हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे पापड़ी को। तो इस तरह से मैंने 3 प्लेट यहाँ पर रेडी किए हैं। तो सबसे पहले पापड़ी को मैं सजा लेती हूँ नीचे से। पापड़ी को रखने के बाद इसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पर काबुली चने को। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच काबुली चने यहाँ पर लिए, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आलू जो कि मैंने बॉयल आलू को काट के रखा था, तो इसको मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। बॉयल आलू को डालने के बाद और भी चीज़ों को हम ऐड करते जाएंगे। अगर आपको आलू ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा आप रख सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पापड़ी, जो कि मैंने क्रश करके लिया है। जैसे कि ये पापड़ी चाट है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पापड़ी तो में डालना ही है। तो इसके बाद हम डालेंगे दही। तो दही को हम बहुत अच्छी तरीके से डालेंगे। तो मैंने 2 बड़े चम्मच दही इसमें अच्छे से डाल दिए हैं। दही के बाद मैं इसमें डालूंगी हरी चटनी को। तो ग्रीन चटनी जो मैंने तैयार की थी ना, वो ग्रीन चटनी आप इसमें डाल दीजिए। बहुत ही खट्टा और चटपटा और इसके साथ साथ तीखा है ना। और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इमली की चटनी को। इमली की चटनी को भी अच्छे से इसमें पोर कर दीजिए। इस तरह से मैं कर रही हूँ। लग रहा है ना टेम्पटिंग, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चाट मसाले को भी अच्छे से आप डाल दीजिए। उसके बाद ज़ीरा भुना हुआ जो मैंने कूट के रखा था, इसको भी मैं डाल देती हूँ। इसके बाद ऊपर से मैं डाल रही हूँ भुजिया को, है ना। मेरे पास सेव नहीं थे तो मैंने यहाँ पे भुजिया डाल दिया है। अगर आपके पास भुजिया है तो भुजिया डालिए, नहीं तो सेव भी डाल सकते हो। इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर दही को फिर से अच्छी तरह से गार्निशिंग के लिए मैं डाल रही हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने डाल दिया है ग्रीन चटनी। तो ये लीजिए, हमारा जो पापड़ी चाट है ये रेडी हो चुका है। अगर आपको कच्चे प्याज और टमाटर अच्छे लगते हैं तो उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो मुझे उतने पसंद नहीं है तो मैंने यहाँ पर अवॉइड कर लिया है, लेकिन आपको पसंद है तो ज़रूर डालिए। तो ये लीजिए, हमारा पापड़ी चाट जो ठेले वाले भैया की तरह रेडी हो चुका है। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, जो मिनटों में तैयार हो जाता है। और भी आपके घर में कोई मेहमान आए, झट से बनाकर खिला दीजिए। इससे मेहमान भी खुश, आप भी खुश। और छोटी छोटी भूख को मिटाने के लिए तो ये बढ़िया स्नैक्स है। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए, इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। और मैं आने वाले दिनों में और भी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ जो क्विक से बनने वाली और घर की चीज़ों से बनने वाली रेसिपीज़ आपके साथ लाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मिलते हैं नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ, नए जोश के साथ। Till then, take care. Bye bye.